राजौरी के कालाकोट में एनकाउंटर जारी, अफसर समेत 3 जवानों के मारे जाने की खबरें। बीरू में उमर अब्दुल्ला ने बिजली प्रोजेक्टों का बताया आज हाल अहवाल, एनएचपीसी से बिजली प्रोजेक्टों की वापसी की रखी मांग। जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन का सिलसिला फिर हुआ नमूदार, डॉक्टर समेत 4 मुलाजिम हुए बरतरफ। आदाब नाज़रीन, रात के बढ़ चुके हैं 8। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ। और उर्दू खबरनामे में शुरुआत खित्ते पीर पंचाल के राजौरी के कालाकोट के इलाके से, जहां आज सुबह से जारी तसादुम अभी आखिरी खबरें मिलने तक जारी है। और कुल मिला के अभी जो आखिरी खबरें हमें मिली हैं और जो सरकारी जराया तो नहीं दे सके हैं, लेकिन कुछ खबर रसा इदारों के साथ साथ लोकल जराया से खबरें मिली है कि इस एनकाउंटर में जो खूनरेज झड़प है उसमें 3 फौजी जवान मारे जा चुके हैं, जिनमें एक फौज का मेजर भी शामिल है। आपको बताते चलें ये एनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था और इस एनकाउंटर की शुरुआत उस वक्त हुई जब परसों शाम को इलाके में कुछ मुश्तबा हरकत सकनात देखी गई थी और उसके बाद इलाके को फोर्सेज ने मुआवजे में लिया था और तलाशी कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि आज सुबह जब फोर्सेज के जवान उन जगहों पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंटों के मौजूदगी की खबर थी, तो यहाँ ये सूरत हाल जो है एनकाउंटर में तब्दील हुई और इस एनकाउंटर में फौज के एक मेजर समेत आखिरी खबरें मिलने तक 3 जवान मारे जा चुके हैं। 2 के बारे में बताया जाता है कि वो शदीद तौर पर जख्मी भी हुए और उन्हें इलाज मुआवजे के लिए जम्मू शिफ्ट किया जा चुका है। नाज़रीन, अब सियासत का हाल अहवाल। और सियासत के हाल अहवाल में उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला बीरू बडगाम के इलाके में थे और आज एक बार फिर 370 को जम्मू कश्मीर की आवाम की शिनाख्त, वकार और इज्जत की लड़ाई बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सौदाबाजी जम्मू कश्मीर के मामलात और 370 को लेकर नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में बताया कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी अफरा तफरी मचाई गई, आवाज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, वर्करान और लीडरान को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन कश्मीरी अवाम के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास तौर पर हौसले पस्त नहीं रहे। उमर ने बताया कि हम 370 की बहाली के लिए जायज़ लड़ाई जारी रखे हुए हैं और सरकार के उन दावों को भी एक्सपोज कर रहे हैं जिनमें जम्मू कश्मीर की तरक्की में 370 को हायल बताया जाता था। मुकम्मल 2019 के बाद ये कोशिश की गई थी कि हमारी आवाज खत्म की जाए, हमारी तंजीम जो है उसको खत्म किया जाए, हमारे वर्करों को परेशान, हमारे लीडरों को परेशान, घरों में अफरा तफरी मची, भाई को भाई से अलग किया गया, बाप को बेटे से अलग किया गया। लेकिन हम घबराए नहीं, हमने अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो इंसाफ की लड़ाई है, वो सच की लड़ाई है, वो हमारे शनाख्त की लड़ाई है, हमारे पहचान की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारे वकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सौदाबाजी नहीं कर सकते, ना आगे जाके सौदाबाजी करेंगे। हमें ताने दिए जाते हैं कि आप 370 की बात करते क्यों हो, इसमें है क्या? 370 सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, 370 सिर्फ हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमारा बचाव 370 से हुआ। अगर शेर कश्मीर ने उस वक्त लैंड टू किलर
बड़गाम से उमर अब्दुल्ला ने बात की 370 की, तो उमर अब्दुल्ला ने यहां बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि बीजेपी एक बार फिर हिंदू मुसलमान की सियासत कर रही है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिसमें किसी भी चीज पर हलाल की मोहर लगाई हो तो वो जुर्म बन जाता है। उमर ने बताया कि यूपी में मुसलमानों के घरों में, माफ कीजिएगा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जाते हैं, जिनके घरों में हलाल चीजें पाई जाती हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम से बताया। और बीजेपी के झंडा थामने की बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मैं बीजेपी के झंडा थामने वालों को मुखातिब करते हुए बता रहा हूं कि तुम जिसकी पार्टी का भी झंडा उठाओगे वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके खिलाफ अपनी आवाज भी न उठाएं। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि अगर यहाँ कोई भी बीजेपी की सरकार आ गई तो यहाँ भी यूपी यानी उत्तर प्रदेश जैसा हाल हो जाएगा। नहीं देखना चाहते। देखिए क्या नया कानून पिछले दिनों यूपी की हुकूमत ने लाया। वहां पे यूपी में आज किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगाना अब जुर्म हो गया है। अगर किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगा हो, आप अपने घर में वो चीज रख नहीं सकते। आज यूपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिस पे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा सीधा मुसलमानों का। उमर अब्दुल्ला का बयान, बीजेपी मुसलमानों पर हमला कर रही है। लेकिन आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल में इंतजामिया ने आज मुल्क दुश्मन से मुतल्लिक सरगर्मियों के इल्जाम में डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर समेत 4 मुलाजमीन को उस मुलाजमत से बरतरफ किया है। बरतरफ होने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और आला तालीम महकमे के एक लैब बेयर भी शामिल हैं। और इनमें डॉक्टर निसारुल हसन महकमा हायर एजुकेशन में लेबॉर्ट्री बेयर, अब्दुल सलाम राथर, अब्दुल हमीद भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल और फारूक अहमद मीर उस्ताद शामिल हैं। इंतजामिया का कहना है कि मिलिटेंट्स को उसके साथ रवाबित रखने वाले किसी भी तरह की मदद करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की जंग जारी रहेगी और मुलविस अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर की यूटी में ऐसे 50 से ज्यादा मुलाजमीन को मुल्क दुश्मनी और मिलिटेंसी की सरगर्मी में मुलविस होने के इल्जाम में बरतरफ किया जा चुका है। उधर बीजेपी के लीडर अशोक कोल ने आज गांधरबल में अपने दौरे के दौरान या अवामी नुमाइंदों से बात करने के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले पर बताया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो मुल्क दुश्मनी या अवाम दुश्मनी मामलात में मुलविस होगा और इस तरह की कार्रवाइयां आगे आने वक्त में भी जारी रहेंगी। विशेषकर जो डॉक्टर्स हैं वो जॉब नहीं करते हैं, यहाँ नौकरी रखते हैं और बाकी के बाहर के देशों में या कंट्री में बाहर नौकरी करते हैं और यहाँ भी नौकरी करते हैं। तो इसलिए भी डॉक्टर्स की टर्मिनेशन हो रही है। और बाकी टर्मिनेशन जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुलविस है उन एंटी सोशल एक्टिविस्ट की जो है वो टर्मिनेशन होती है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 800 अपर ग्राउंड वर्कर्स, 800, तो यहाँ तो मिलिटेंसी खत्म ही नहीं होगी। जिस जगह पर 800 अपर ग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, आज उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको सरकार ने 800 अपर ग्राउंड वर्कर्स की प्रॉपर्टी को सरकार ने सीज किया है। ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ मिलिटेंसी ने कितने अपने 800 अपर ग्राउंडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, बता रहे हैं अशोक कोल, बीजेपी के बड़े लीडर। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 यानी उर्दू खबरनामा सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई हुई है, ये भी रहेगा उर्दू खबरनामे में, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।